जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। चैप्टर हमारा 7 चल रहा है और एक्सरसाइज की यदि बात करें तो 7.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में सीखा था। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमने सीखा था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की परिभाषा बच्चे क्या होती है? तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितने कोण होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना है? उसके बाद हमने सीखा था कि त्रिभुज दो आधार पर होते हैं। कितने आधार पर? पहला आधार क्या होता है? पहला होता है भुजा के आधार पर, फिर होता है कोण के आधार पर। यानी तीन जो होता है वो भुजा के आधार पर होता है और तीन कोण के आधार पर। कुल मिलाकर त्रिभुज कितना हो जाएगा? 6। तो हम लोग सीख रहे थे भुजा के आधार पर, है ना? किसके बारे में सीख रहे थे? त्रिभुज का प्रकार जो है, सीख रहे थे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में हम भुजा के आधार पर सीख रहे थे। भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज का प्रकार सीख रहे थे। यदि हम बात करें तो इसमें हमने पहला सीखा था भुजा के आधार पर। पहला क्या था? विषमबाहु त्रिभुज। और दूसरा सीखा था हमने समद्विबाहु। चलो ये बताओ कि कैसे पहचानोगे कि ये विषमबाहु त्रिभुज है? जिसकी तीनों भुजा जो वो अलग अलग समान हो, ऐसा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में कितने कोण बराबर होते हैं? कोई न कोण बराबर होता है। विषमबाहु त्रिभुज में एक भी कोण बराबर नहीं होता, क्योंकि हमने सीखा था कोण बराबर तब होगा जब भुजा बराबर होगी। तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती तो कोई भी कोण बराबर नहीं होता। उसके बाद हमने दूसरा सीखा था। दूसरा हमारा क्या था? समद्विबाहु। समद्विबाहु की परिभाषा बताइए। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने कोण बराबर होते हैं? दो कोण बराबर होते हैं। हाँ, तो हमने आपको बताया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यदि हम बात करें त्रिभुज की तो तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, परिभाषा भी लिखवाया है, जाकर के आप अच्छे से लिख सकते हैं। और तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि हम बात करें तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है। त्रिभुज दो प्रकार का होता है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। देखो, कुछ बच्चों को भुजा में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर बात करें तो ये सब भुजा हैं, ए बी बी सी ए सी, ये भुजा है। और अगर केवल ए बी सी की बात करें तो ये शीर्ष है और ये कोण है। एंगल, अगर एंगल लगा दे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो ये कोण हो जाएंगे। ठीक, तो हम सीखे थे त्रिभुज दो प्रकार का होता है, तीन भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा हमने सीखा था समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होता है। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर
भुजा बराबर उसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है। अब देखो बच्चे, अगले की बात करें अगर हम, तो तीसरा हमारा होता है, इन दोनों की परिभाषा हम कल ही बता दिए थे। तीसरा हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। तो देखो समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा तो होबे करेगी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी है, इसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, सिंगल माना गया। यहाँ समझिए ध्यान से, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखो कुल मिलाकर के, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, क्या होता है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, ऐसे त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु। ठीक, तो समझो बच्चे ध्यान से। कुछ और प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड अगर बात करें हम, जैसे अगर हम लिखना चाहें आकृति में, अच्छा लिख देता हूँ ये बच्चे, अगर समबाहु त्रिभुज की हम बात करें, तो समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। ठीक, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें, हमने बताया कि भुजा बराबर तो कोण बराबर, अगर इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। ये बच्चे समझिएगा। अब अगर हम तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, यानी तीनों को मिलाकर कितना होगा, 180 अंश को 3 बराबर भागों में बांटो, 60 है ना, कितना आएगा, 60। ये भी जानते रहो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक, आकृति में अगर आप बताना चाहो, जो लिखे हो बता सकते हो। आकृति में यदि हम बात करें, तो भुजाएं हमारी क्या है बच्चे, ये बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तो भुजा बराबर हो गया। उसके बाद समझिएगा, ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। चाहे इन कोण का पूरा नाम लिख दो, अच्छे शॉर्टकट में लिख दो। यहाँ समझिएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक, बराबर ये कितने अंश होते हैं, 60 अंश। ठीक, यहाँ समझो ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसका
जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का। जानते रहिए ये बात, ठीक। यदि हम बात करें तो त्रिभुज जो होता है वो दो आधार पर होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है, हमने उसको समझा। पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि हम बात करें, दूसरा हमने सीखा था समद्विबाहु। तो समद्विबाहु वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद हमने सीखा समबाहु। समबाहु त्रिभुज हमारा वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। यानी कि यदि बात करें हम तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है? 60। तो ये तो हमने बताया भैया कि ये भुजा के आधार पर थे। किसके आधार पर? जिस प्रकार से भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं, उसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कोण के आधार पर। बाद में बच्चे अब हम लोग समझेंगे कोण के आधार पर। तो समझो ध्यान से, ये तो भुजा के आधार पर तीनों हो गए। मिटा दिए काम। ये तो हो गया हमारा किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे कोण के आधार पर। अब यदि हम बात करें तो देखते हैं कि कोण के आधार पर हमारा जो त्रिभुज होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इस कोण के आधार पर पढ़ाने से पहले हम आपको अच्छा कोण के बारे में बताते नहीं बताए थे? वो शायद चैप्टर 6 से बताए थे। न्यून को अधिक कोण सम बता दें तो ठीक है। हाँ, कोण के बारे में जो है वो हमने चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन में कवर किया था। चलिए एक बार पूछ ही लेते हैं। ये बच्चे शून्य कोण कितने अंश का होता है? न्यून कोण 0 से अधिक और 90 से। जो बच्चे नहीं पढ़े वो जा करके इसका चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये जो रहा है पर। और समकोण, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से। ऋजु कोण 180 अंश। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम। हमने अधिक पूछा है। सुना क्या करो बात हमारी ध्यान। बृहद कोण 180 से अधिक और 360 से। संपूर्ण कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं? कौन कौन? एकांतर, शीर्षाभिमुख और संयुक्त। ठीक तो याद समझिएगा। ये बच्चे कोण के आधार पर हम त्रिभुज की यदि बात करें तो पहला जो हमारा होता है वो होता है बच्चे न्यून कोणीय त्रिभुज। यहाँ समझ बच्चे ध्यान से। यदि हम कोण के आधार पर बात करें तो पहला त्रिभुज हमारा जो होता है वो होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। आप समझते हैं कि न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है? अगर न्यून कोण समझ में आया है तो ये न्यून कोणीय त्रिभुज भी समझ में आएगा। न्यून कोण के बारे में हमने क्या बताया था? न्यून कोण हमारा जो होता है वो 0 से अधिक 90 से कम। ये हमारा क्या होता है? न्यून कोणीय त्रिभुज। सॉरी, न्यून कोण होता है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे न्यून कोणीय त्रिभुज। ये बच्चे यदि हम बात करें तो न्यून कोणीय त्रिभुज हमारा ऐसा त्रिभुज यहाँ बना देना, यानी यहाँ समझिएगा ध्यान से।
न्यून कोणीय त्रिभुज हमारा ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से क्या हो, कम हो, उसे हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हो गया 60, इसको मान लेते हैं 70, इसको मान लेते हैं 50। अरे वो भी ध्यान दिया करो कि जोड़ने पर 180 होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग। अब ऐसा ना मान लो, देखो अब तो अगर इसको मान लोगे 80, चलो मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 80 और ये 90 से कम भी है। अब जोड़ो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना आ रहा है, ज्यादा आ जा रहा है ना, उस बात का भी ध्यान देना है। ये बच्चे समझिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, 90 अंश से क्या हो, कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। ये देखो इसमें कोई ऐसा है क्या जो 90 अंश से ज्यादा हो, जितने भी कोण हैं वो सारे के सारे कोण 90 अंश से कहाँ हैं, तो समझो ध्यान से न्यून कोणीय त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, बात ना करो बच्चे, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता। ठीक, ये बच्चे ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, कोणीय त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, कोणीय त्रिभुज। ये समझिएगा आकृति हमने यहाँ पर न्यून कोणीय त्रिभुज का बनाया है, बस में ही। चलिए अगर इसी में हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा हमारा होता है समकोणीय त्रिभुज। तो देखो ध्यान से, समकोणीय त्रिभुज की यदि हम बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण कितने अंश का हो, केवल एक कोण, दो कोण 90 अंश का नहीं हो सकता। किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश नहीं हो सकता। अब पूछो क्यों, देखो देखो मान लेते हैं हम ये पहले की आकृति है, ये बच्चे देखो ये पहले की आकृति दूसरे की आकृति में यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो समझ ध्यान से, अगर हमने इसको बना दिया 90, समझो ध्यान से, अगर इसको हमने 90 बना दिया, अब किसी दूसरे एंगल को हम 90 नहीं कर सकते। पता है क्यों, अगर मान लेते हमने इसको 90 कर दिया, ऐसा मान लिया, होगा नहीं, 90 कितना हो गया, दो कोण मिलकर के ही कितना कर दिया, 180। और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोणों का योग 180 यानी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा अगर एक कोण 90 अंश निकल गया तो अगला कोण जो है वो 90 अंश, यानी कि किसी भी त्रिभुज में केवल और केवल एक कोण 90 हो सकता है। बस समझिए, क्या समझिए, ऐसा त्रिभुज इसको मान लेते हैं होगा 40-45 मान लेते हैं 45। ये बच्चे समझिएगा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण प्रत्येक नहीं एक, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज। बस समझ सबको, ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, तो वह त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज कहलाता। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें तो पहले हमने सीखा त्रिभुज, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, या 3 बंद रेखाओं से आकृति को, या 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज की यदि हम बात करें प्रकार के, तो टाइप्स ऑफ जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 2 बेसिस पर होते हैं। एक हमारा होता है भुजा के आधार पर और एक हमारा होता है कोण के आधार पर। यदि हम बात करें तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों की तीनों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। ठीक, उसके बाद हमने सीखा कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर यदि हम बात करें तो पहला हमारा जो बना वो बना हमारा न्यून कोणीय त्रिभुज। तो न्यून कोणीय त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश से कम हो। यदि बात करें उसके बाद हमारा बना समकोणीय त्रिभुज। तो समकोणीय त्रिभुज हमारा वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का। ठीक, तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन इसका पार्ट 2 समझा। अभी तक इसका इंट्रोडक्शन समाप्त नहीं हुआ है। इसको जो बचे हुए इंट्रोडक्शन है उसे हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।